हेलो दोस्तों, द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीके चौरसिया। भूपरिष्करण का आज पार्ट सेकंड होने वाला है। इसमें हम प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य, द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य और अंताकर्षण के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। आ जाता है प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य। इसमें आ जाता है मृदा में जलधारण की क्षमता को बढ़ाना। मृदा में धारण की क्षमता को बढ़ाना। मृदा में जल धारण की क्षमता को बढ़ाना। इसमें खेत की जुताई इस प्रकार करते हैं कि ये मिट्टी बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जलधारण सोखने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसके बाद आ जाता है मृदा में वायु संचार बढ़ाना। मृदा में वायु संचार बढ़ाना यानी कि खेत की जुताई करने पर मृदा बारीक हो जाती है, उनके कण आपस में मिलकर समुच्चय तैयार कर लेते हैं और रंध्रकूपों का आकार बढ़ जाता है, जिससे वायु संचार बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाता है मृदा कटाव को रोकना। मृदा कटाव को रोकना यानी कि इसमें क्या करते हैं, जब खेत की जुताई करते हैं तो मृदा के कण आपस में मिलकर समुच्चय तैयार कर लेते हैं, जिससे रंध्रकूपों का आकार बढ़ जाता है, जिसमें बरसात का जल नीचे चला जाता है और मृदा की सतह पर नहीं बह पाता है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है। फिर इसके बाद आ जाता है खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना यानी कि जब हम खेत की जुताई करते हैं तो कुछ खरपतवार तो जुताई करने पर दब जाते हैं मिट्टी में, तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जो नहीं नष्ट होते हैं उनकी जड़ें ऊपर आ जाती है, जो तेज़ धूप और हवा के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना यानी कि एक जब खेत की जुताई करते हैं तो कीट पतंगे या उनके प्यूपा लार्वा मृदा की सतह पर आ जाते हैं, जिससे पक्षी इन्हें खाकर नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हानिकारक रोगाणु व फफूंद द्वारा जो मृदा में सड़े गले जैविक पदार्थ या शस्य अवशेषों पर पनपते रहते हैं, रोग उन्हें जुताई के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम कर ली जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना यानी कि इसमें क्या करते हैं, गोबर या कंपोस्ट के खादों को जो गांव में होते हैं वो ढेर लगाकर और इकट्ठा कर देते हैं, जिससे तेज धूप व हवा द्वारा अनेक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करना है यानी कि कंपोस्ट खाद और गोबर को एक समान खेत में बिखेर देना चाहिए और फिर उसकी जुताई करके वह पोषक तत्वों यानी कि जैविक खाद को मिला देना चाहिए, जिससे मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाने से पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। अब आता है द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य। इसमें क्या है, खाद एवं उर्वरकों को मृदा में ठीक ढंग से मिलाना। खाद एवं उर्वरकों को मृदा में
खाद एवं उर्वरकों को मृदा में ठीक ढंग से मिलाना। यही खाद को एवं उर्वरकों को जब जुताई करते हैं तो उसे ठीक ढंग से मिल जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है खरपतवारों को जुताई उपरांत एकत्रित करना। खरपतवारों को जुताई उपरांत एकत्रित करना यानी कि जब हम जुताई करते हैं तो उसके पहले हम खरपतवार को एक पास इकट्ठा कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा में पाटा चलाकर खेत की आंशिक समतलीकरण कर लेना, यानी कि जब जुताई करते हैं उसके बाद हम पाटा चलाकर खेत को हम समतल कर लेते हैं। फिर आ जाता है कल्टीवेटर एवं हैरो चलाकर ढेलों को तोड़ना यानी कि जिन खेतों में ढेले अधिक होते हैं उन्हें कल्टीवेटर और हैरो की सहायता से तोड़कर उसे बराबर कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है फसल बुआई हेतु उपयुक्त टिल्थ तैयार करना, जिससे कि समुचित अंकुरण हो सके। टिल्थ यह एक भौतिक स्थिति है जो विशेष रूप से फसल को बोने या उगाने से संबंधित है। फिर इसके बाद आ जाता है अंतःकर्षण का उद्देश्य, यानी कि इसमें आ जाता है खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवार को नष्ट करना इसमें क्या है, खड़ी फसल में विभिन्न खरपतवारों को हम नष्ट कर देते हैं, जिससे फसलों के लिए मृदा में नमी व पोषक तत्वों की मात्रा को सुरक्षित किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। इसमें क्या होता है कि खेत में अनेक प्रकार के लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं, जिनकी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निकाय गुड़ाई की आवश्यकता होती है, और निकाय गुड़ाई के द्वारा ही वायु संचार को हम बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा की नमी को सुरक्षित रखना। इसमें क्या है, निकाय गुड़ाई के द्वारा रंध्र कोशिकाओं को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे नीचे के पानी को यानी कि नीचे की सतह के पानी को ऊपर नहीं आ पाता है, और इस प्रकार मृदा जल वाष्पीकरण से बच जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, यानी कि इसमें गन्ना और आलू पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाते हैं, और आलू की फसल पर हम कंद को बढ़ने के लिए और उसका उत्पादन अधिक लेने के लिए हम मिट्टी चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है वर्षा उपरांत खेत की पपड़ी तोड़ना, यानी कि हम जब खेत में बुआई कर देते हैं, फिर वर्षा हो जाती है तो खेत के ऊपर एक पपड़ी बन जाती है, तो उसे तोड़ने के लिए हम निकाय गुड़ाई या आंधी गुड़ाई के लिए क्रिया करते हैं, जिसे हम खेत की पपड़ी तोड़ना कहते हैं। अब आ जाता है भूपरिष्करण की हानियाँ। इसमें आ जाता है मृदा क्षरण। बार बार खेत की जुताई करने के बाद मिट्टी के कण एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं जो वायु व पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाते हैं या उड़ जाते हैं, तो उसे हम मृदा क्षरण कहते हैं। इसके बाद आ जाता है मृदा सतह का सघन, यानी कि बार बार ट्रैक्टर आदि से जुताई करने पर मृदा सतह अधिक दब जाती है और यह सघन हो जाती है या कठोर हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है जैविक क्रियाओं पर प्रभाव, यानी कि मृदा में खनिज व अकार्बनिक पदार्थों में होने वाली अनेकों ऑक्सीकरण की क्रियाएं ऑक्सीजन के अभाव यानी कि कमी में नहीं हो पाती हैं, अतः अनेकों विषैली गैसों व तत्वों का संपर्क पौधों से बना रहता है। तो बार बार जुताई करने से जैविक पदार्थ ऊपरी सतह में आकर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा अनेक तत्व शीघ्र नष्ट हो सकते हैं। तो ये रही आज की कुछ भूपरिष्करण की जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।
और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।